गुस्सा काबू में करके गोविंद सर ने कोई हल सोचने की कोशिश की। कोई तो रास्ता होगा जिससे वो इन हालातों से बाहर निकल सके। फिर अचानक उन्हें याद आया और वे विपिन से बोले, मैं इस 0 नंबर वाले आरोप को गलत साबित नहीं कर सकता। इतना तो मैं समझ गया हूं, लेकिन उस स्टूडेंट का क्या जो तुम्हारी क्लास में पागल हो गया था? जो घटना तुम्हारी क्लास में हुई उसका क्या? मैं तब तो वहां पर नहीं था। उसकी क्या वजह है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास मेरे हर आरोप से बचने के हजारों लाखों कारण हैं, लेकिन उस स्टूडेंट का, तुम्हारी क्लास में कंट्रोल खो देने वाली घटना सबको पता है और वो सच भी है। उसका तुम अब क्या कारण दोगे? उस स्टूडेंट का अपना कंट्रोल खो देना और लगभग पागल हो जाना एक ऐसी घटना थी जिसे विपिन खुद भी नहीं नकार सकता था। गोविंद ने आगे कहा, तुम चाहे कितनी भी बातें बना लो, चाहे कितने भी बहाने बना लो, इस बात को झुठला नहीं पाओगे। गोविंद सर को समझ आ गया था कि वे चाहे जो भी कर लें, टीचर एग्जाम वाली बात को ठीक नहीं कर सकेंगे। अगर उसने पेपर भी बाकी लोगों के सामने रख दिए तो भी वो लोग उल्टा उसे ही झूठा कहेंगे। उन्हें लगेगा कि उसने पेपर भी बदल दिए होंगे। इसलिए ही इस मुद्दे पर लड़कर कोई फायदा नहीं होगा। गोविंद सर का लगाया एक और आरोप सुनकर विपिन को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब इस आरोप से वो किस तरह बचे। गोविंद सर ने उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। विपिन, क्या तुम फिर से कोई बहाना ढूंढ रहे हो? इस बार तुम्हारा कोई बहाना काम नहीं आएगा। अग्रवाल सर, क्या आप जाकर शर्मा सर की क्लास के एक स्टूडेंट को यहाँ लेकर आ सकते हो? उस स्टूडेंट का नाम अरविंद है। अग्रवाल उस टीचर का ही नाम था जो वहाँ हॉल के दरवाजे पर खड़ा था, और अरविंद वही स्टूडेंट था जो पुराने विपिन की गलत सलाह की वजह से लगभग पागल ही हो गया था। गोविंद सर का ऑर्डर सुनकर विपिन को बड़ी हैरानी हुई। अगर वो स्टूडेंट इतना ही पागल होने के कगार पर था तो फिर उसे शर्मा सर जैसे टीचर ने कैसे चुन लिया? वो मन ही मन बोला, ये स्टूडेंट शर्मा सर की क्लास में कैसे पहुंच गया? जितना उसे याद आ रहा था, जब से उस स्टूडेंट के साथ वो घटना हुई थी, उस दिन के बाद से वो स्टूडेंट उसकी क्लास में वापस आया ही नहीं था। और पुराना विपिन इस बात से इतना शर्मिंदा हो गया था कि उसने फिर कभी खुद उस स्टूडेंट को खोजने की कोशिश भी नहीं की थी। उसे पता भी नहीं था उस स्टूडेंट को शर्मा सर की क्लास में दाखिला मिल गया था। और वैसे ये शर्मा सर आखिर थे कौन? इनका नाम उसे बहुत सुनने में आ रहा था। माधव सर के मुंह से भी शर्मा सर की सिर्फ तारीफ ही निकल रही थी। उन्होंने ये तक कह दिया था कि शायद शर्मा सर एक दिन एसोसिएट मास्टर टीचर भी बन जाएं। अनगिनत स्टूडेंट उनकी क्लास में आना चाहते थे, तो फिर वो ऐसे स्टूडेंट को अपनी क्लास में क्यों लेंगे? गोविंद सर ने फिर सभी को कहानी बताई। कंट्रोल खो जाने के बाद अरविंद की बेसिक टेक्निक ही खराब हो गई थी और वो स्कूल से अपना नाम वापस लेकर घर जाना चाहता था, लेकिन उसके आखिरी दिन ही उसे शर्मा सर मिल गए और उन्होंने उसे अपना स्टूडेंट बना लिया। कुछ महीने की सलाह और मेहनत के बाद उसकी बिगड़ी टेक्निक भी सुधर गई और आज तो उसकी ताकत बढ़कर लेवल 1 के स्टेज 4 तक भी पहुंच गई है और अब वो जल्दी ही लेवल 2 पर भी पहुंच जाएगा। शर्मा सर ने स्टूडेंट बना लिया। उसकी किस्मत तो वाकई बहुत अच्छी थी। उन्होंने उसके शरीर को हुए डैमेज को भी ठीक कर दिया और उसका लेवल भी बढ़ा दिया। शर्मा सर तो सच में जादूगर निकले। गोविंद सर की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोगों को हैरानी हो रही थी। कंट्रोल खो देने के बाद एक लड़ाकू को बहुत नुकसान होता था और तब उसकी टेक्निक बिगड़ जाना भी आम बात थी। एक बार बिगड़ी टेक्निक को फिर से ठीक करना बहुत ही मुश्किल होता था। जैसे एक घर बार बन जाने के बाद उसकी फाउंडेशन को ठीक नहीं किया जा सकता था, उसी तरह एक बार गलत टेक्निक के ऊपर लेवल बढ़ा दिया तो वो ज्यादा दिन तक बढ़ नहीं पाता था। एक स्टूडेंट की बिगड़ी टेक्निक को ठीक करके उसके लेवल को बढ़ा देना कोई आसान काम नहीं था। ऐसा कुछ कर देने के बाद ये तो साफ था कि शर्मा सर उतने ही टैलेंटेड थे जितना लोग उन्हें समझते थे। थोड़ी देर बाद ही वो टीचर अग्रवाल एक स्टूडेंट को ले आया। वो स्टूडेंट लगभग 16-17 साल का था और पतला था, लेकिन उसकी आंखों में एम्बिशन नजर आ रहा था। ये वही स्टूडेंट था जिसे पुराने विपिन ने पढ़ाया था। उसने देखा कि वहां तो कई लोग खड़े थे। वो सीधा गोविंद सर के पास गया और उसने उनसे सवाल किया, गोविंद सर, आपने मुझे बुलाया? गोविंद सर ने विपिन की ओर इशारा करके कहा, क्या तुम इस इंसान को पहचानते हो? अरविंद ने मुड़कर देखा कि गोविंद सर किसकी ओर इशारा कर रहे थे। विपिन को देखते उसे गुस्सा आने लगा। अपना गुस्सा काबू करने के लिए अनजाने में ही उसने अपनी दोनों मुट्ठी बंद कर ली थी। ये मेरे पुराने टीचर हैं, विपिन सर। उसके गुस्से को देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसे विपिन पर आज भी गुस्सा आ रहा था और विपिन की गलती को वो भूला नहीं था, लेकिन उसका रिएक्शन गलत नहीं था। जब एक स्टूडेंट अपने टीचर से कुछ सीखता था तो वो उस टीचर पर भरोसा करके उसकी सलाह मानने लगता था, लेकिन एक फूल अपने माली पर भरोसा करता था। उसी तरह उसने भी विपिन पर भरोसा किया था। उसे लगा था कि विपिन एक टीचर होने के नाते उसे गलत सलाह नहीं देगा, क्योंकि अगर एक टीचर चाहे तो उसकी एक गलत सलाह से किसी स्टूडेंट का पूरा फ्यूचर खराब हो सकता था। उसकी एक सलाह से वो स्टूडेंट लगभग पागल होते होते बचा था और उनका फ्यूचर तो लगभग खराब हो ही गया था। इस वजह से अरविंद विपिन से नफरत करता था। अगर विपिन एक टीचर ना होता
तो वो उसे जान से मार देता। अरविंद को गुस्से में देखकर गोविंद सर ने आगे पूछा, मैंने सुना था कि इस टीचर की वजह से एक बार तुम्हारा कंट्रोल खो गया था, क्या ये सच है? अरविंद ने कहा, यह सच है। अगर शर्मा सर ने मुझे बचाया ना होता तो शायद मैं अपंग हो गया होता। इतना सुनकर गोविंद ने उसके आगे कुछ नहीं पूछा। वे बाकी लोगों को देखकर बोले, भावना मैडम, माधव सर, आपने अब पूरी बात सुन ली है। टीचर एग्जाम के मामले को हम बाद में देखेंगे। मैं जानता हूं एक दिन सच सबके सामने आ ही जाएगा। अभी इस मामले पर ध्यान दें। एक टीचर की सलाह से एक स्टूडेंट का कंट्रोल खो गया। वो स्टूडेंट आपके सामने खड़ा है और खुद अपनी कहानी बता रहा है। अगर आपको अब भी कोई शक है तो आप फिर से उसे पूछ सकते हैं। एक टीचर होने के बाद भी विपिन ने अपने ही स्टूडेंट को नुकसान पहुंचाया। सिर्फ इसी कारण से ही इस टीचर का लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। भावना और माधव सर एक दूसरे को देख रहे थे। गोविंद ने जो बात कही थी वो ठीक तो थी। एक टीचर का कर्तव्य होता था कि वो अपने स्टूडेंट को सही सलाह देकर उसे सही रास्ता दिखाए। एक स्टूडेंट का कंट्रोल चले जाना एक टीचर के लिए किसी शाप से कम नहीं होता था। इस मामले में तो वो दोनों चाहकर भी विपिन सर की कोई मदद नहीं कर सकते थे। उन दोनों को चुप खड़ा देखकर गोविंद सर को लगा कि आखिरकार उसने अपनी इंसल्ट का बदला तो ले ही लिया। वो विपिन को देखकर बोला, विपिन सर, क्या आपको अपने बचाव में कुछ कहना है? अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो आप कुछ ना कुछ कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अरविंद को गलत साबित करना होगा। तो क्या हुआ अगर तुम ताकतवर हो? तो क्या हुआ अगर तुम इच्छा जांच जीत गए? जब तक तुम्हारी ये गलती सबके सामने रहेगी, तुम्हारा टीचर लाइसेंस हमेशा खतरे में ही रहेगा। उसके बिना मैं जो चाहे वो कर सकता हूं तुम्हारे साथ। अगर मैंने तुम्हें मार भी दिया तो भी कोई कुछ नहीं कहेगा। गोविंद सर ने उस स्टूडेंट को यहाँ इसलिए ही बुलाया था और अब तो उस स्टूडेंट ने सबको उस दिन की घटना के बारे में भी बता दिया था। सारे लोग विपिन की ओर देख रहे थे, जैसे अब वो खुद ही इस मामले का कोई ना कोई कारण बता सकता था। सभी सोच ही रहे थे कि विपिन अब उस घटना के पीछे का असली कारण बताएगा और सबको समझाएगा कि असल में हुआ क्या था। लेकिन उसने तो सिर्फ इतना ही कहा, मना करूंगा। मना क्यों करूंगा? ये सच है कि मेरी वजह से ही अरविंद का कंट्रोल खो गया था। मुझे पता था तुम फिर कोई बहाना बनाओगे, लेकिन अरविंद को वो दिन अच्छे से याद है। तुमने क्या कहा? गोविंद सर को लगा था विपिन मना करेगा और बहाने बनाएगा। वो उसे जवाब दे ही रहे थे कि विपिन के शब्द उनके दिमाग में घुसे। इससे पहले कि वो कुछ बोलते उन्होंने विपिन को हैरानी से देखकर कहा, तुम मानते हो ये इंसान इतनी आसानी से अपना दोष मान गया? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? अब तो गोविंद सर को विपिन के हर रिएक्शन से डर लगने लगा था। 3 बार इंसल्ट हो जाने के बाद उसका दिमाग अभी तक इंसल्ट के झटके खा रहा था। विपिन ने भी सिर हिलाते हुए कहा, मैं क्यों मना करूंगा? जब मैंने ऐसा काम किया है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ? सब लोग ये सुनकर हैरान थे। क्या? उसकी हाँ का मतलब था कि अरविंद ने जो भी कहा वो सच था। अगर ऐसा हुआ तो टीचर ग्रुप इस मामले की जांच कर विपिन का टीचर लाइसेंस रद्द कर देगा। और एक टीचर की सलाह से किसी स्टूडेंट का कंट्रोल चले जाना तो गर्व की बात नहीं थी। इस तरह गर्व से सीना तान कर बोल रहे हो, इतनी हिम्मत आई कहां से तुम्हारे अंदर? ये तो अच्छा ही हुआ कि तुमने खुद ही बात मान ली। भावना मैडम, माधव सर, आप सबने सुना। एक टीचर होने के नाते न सिर्फ इसकी वजह से एक स्टूडेंट को नुकसान हुआ, बल्कि इस बात का इससे कोई मलाल भी नहीं है और ये सीना तान के बोल रहा है। क्या ऐसे टीचर को लाइसेंस देना चाहिए? गोविंद सर चिल्लाकर बोले, लेकिन इससे पहले कि उनकी बात खत्म होती विपिन ने हाथ दिखाकर उन्हें रोका और कहा, बस बहुत हुआ। इतनी बड़ी बात भी नहीं है जो आप इतना बोल रहे हैं। आप तो उम्र में इतने बड़े हैं, इन छोटी छोटी बातों पर इतने उत्तेजित क्यों हो जाते हैं? शांत रहने की कोशिश किया कीजिए, कहीं कोई दिल की बीमारी ना हो जाए। गोविंद को विपिन पर बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। मैं शांति हूँ, तुमने ही मेरा दिमाग खराब किया हुआ है। गोविंद सर के गुस्से को नजरअंदाज करके विपिन ने अरविंद से कहा, अरविंद, तुम शर्मा सर से पढ़ रहे हो ना? तुम्हारी टेक्निक जरूर सुधर गई होगी। आओ एक बार मुझे पंच करके दिखाओ। पंच करके दिखाओ। विपिन की बात सुनकर सभी लोग हैरान थे।